गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CBSE 2024 5821 वाले सेट में आया हुआ है। ठीक है, 2024 मतलब पिछले के पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी अज्यूम द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बाय ₹10,000 करोड़। ठीक है, अब रुको, जो जो वैल्यूज़ दी हुई है वो अपन हाथों हाथ लिखते भी जाते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल मिला के इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है कितना, तो अपने को चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना मिल गया, ₹10,000 करोड़। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है कि 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हो गया कि 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड, और मैंने बता रखा है कि एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड मतलब क्या होता है, MPC होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है एडिशनल इनकम इज़ सेव्ड तो फिर अपन MPS लेते। ठीक है, लेकिन अभी MPC लेंगे क्योंकि एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड हमें दिया हुआ है। तो 80% है तो 80/100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल और ये 0 ऊपर आके पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 0.8 हमारा MPC आ गया। ठीक है, अब एस्टिमेट द इंक्रीज इन इनकम एंड द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यानी कि हमें क्या क्या निकालना है, एक तो चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है और एक अपने को चेंज इन कंजम्पशन भी निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमें MPC दिया हुआ है तो अपन K की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। सो K इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, K इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू 0.8। तो अब K इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, 2 5 10 होता है, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो K की वैल्यू 5 आ गई। अब अपन K का फॉर्मूला लगाते हैं और चेंज इन इनकम निकालते हैं। ठीक है, सो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, हमें पता है। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर देंगे, K इज़ इक्वल्स टू 5 हमें दिया हुआ है, हमने अभी निकाला यहाँ पे। ठीक है, सो K इज़ इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 5 इज़ इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 10,000। सो 10,000, अब ये 10,000 इधर डिवाइड में है, उधर जाके इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। ठीक है, सो यहाँ से अपनी चेंज इन इनकम कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10,000, सो 50,000 अपनी चेंज इन इनकम आ गई। ठीक है, अब बस अपने को क्या निकालना है, चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, अपन को पता है कि MPC क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है, राइट। तो MPC की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0.8। सो 0.8 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन निकालना है, और चेंज इन इनकम यहाँ से कितनी आई, 50,000। सो 50,000 वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये 50,000 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 50,000 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 आ जाएगा, देन 0 से 0 कैंसिल एंड देन 5 8 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये 3 0। ठीक है, तो 40,000 यानी कि ₹40,000 करोड़ अब किसकी वैल्यू आ गई, अपने चेंज इन कंजम्पशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से। ठीक है, सो चेंज इन कंजम्पशन अपना कितना आ गया, ₹40,000 करोड़। ठीक है,
इन तीनों आंसर्स को अपन ने डब्बे में पैक तो कर ही दिया है और लास्ट में एक लाइन और लिख देना, ठीक है। जो जो चीज़ें अपने को पूछी गई हैं तो अपन क्या लिख देंगे कि अपने को क्या पूछा था, अपने को चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन पूछा था, तो एंड में एक और लाइन लिख देना कि चेंज इन कंजम्पशन जो है वो ₹40,000 करोड़ आया और चेंज इन इनकम जो है वो ₹50,000 करोड़ आई, ठीक है। सो यहाँ जाके अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।